आज इस देश ने एक अजब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। उन पुलिस वालों के परिवारों को जबरन मीडिया के सामने लाया गया और उनने अपना दुखड़ा रोते हुए कहा कि हमारे परिवार के सदस्य जो पुलिस वाले हैं उन पर भीड़ ने हमला किया, उनको हिंसा झेलनी पड़ी। यकीनन पुलिस को अप्रिय घटनाओं का सामना करना ही पड़ता है और पुलिस को इसलिए रखा जाता है। पुलिस अथवा उसके परिवार के लोग इस बात के लिए शिकायत नहीं कर सकते हैं कि उनको ड्यूटी के दौरान अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ा। यदि वो इस चीज़ की शिकायत करेंगे तो उनका पुलिस फोर्स में होने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार यदि सेना के जवान अथवा उनके परिवार ये शिकायत करें कि हमारे परिवार के लोग सीमा पर तैनात नहीं होंगे क्योंकि वहाँ से पड़ोसी देशों के या दुश्मन देशों के सैनिक उन पर गोलियां चलाते हैं या उनके ऊपर हमला करते हैं, उनकी जान माल की क्षति होती, तमाम बातें। तो ये तर्क क्या बनता है कि पुलिस को इस तरह की राजनीति में ढकेला जाए और उनको परिवारों से जबरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाए। मुझे याद आता है कि जब जस्टिस लोया का कथित तौर पर कत्ल कर दिया गया था तो उनके मासूम बच्चे को प्रेस के सामने लाया गया था और उससे बुलवाया गया था कि मेरे पिता की जो मृत्यु है प्राकृतिक तरीके से हुई है। अब इससे अधिक बर्बरता क्या हो सकती है उस नाबालिग बच्चे पर कि जिसे मीडिया के सामने आकर अपने पिता की मौत को प्राकृतिक बताना पड़ रहा है। ये वो विभाजनकारी राजनीति है, देश को बर्बाद करने की राजनीति है जो भाजपा और आरएसएस मिलकर इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी किसी भी तरह सत्ता बची रहे। सत्ता के लिए इतनी लोलुपता, इतनी हवस हमने आज तक नहीं देखी कि पुलिसिया कार्रवाइयाँ जो हैं उनके परिवारों के द्वारा जो है उसको सुरक्षा दी जा रही है, उसको उसकी व्याख्या की जा रही है कि ऐसा होना गलत है, वो ठीक नहीं हुआ। अरे भाई, जब आप पुलिस में जाते हो तब आपको ऐसी ही इवेंचुअलिटीज़ के लिए तो पुलिस में भर्ती किया जाता है। नहीं तो आप छोड़िए कि बैंक की नौकरी कर लीजिए, कहीं और नौकरी कर लीजिए। हम ऐसा कह के पुलिस के संघर्ष और समर्पण और देशभक्ति पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो पुलिस का काम है और उस काम के दौरान उनको जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो उनके ऊपर हो रहा अन्याय नहीं होता है। अन्याय तो वो है जो संजीव भट्ट आईपीएस के साथ किया। वो बेचारे अभी तक जेल में हैं, उनकी कौन सुध ले रहा है? क्या पुलिस के परिवारों ने आकर उनके ऊपर हो रही निर्ममता या अत्याचार या नाइंसाफ़ी के बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? सीधा पता चलता है कि ये भाजपा के और आरएसएस के द्वारा प्रयोजित एक साजिश थी जिसमें पुलिस बनाम जनता, पुलिस और जनता की झड़प रोज़ होती रहती है, लेकिन इसके बाद भी इनमें कोई विभाजनकारी बात पैदा नहीं हुई। लेकिन आज भाजपा ने अपनी इतनी गिरी हुई मानसिकता का परिचय दे दिया है, अपने चरित्र का वो परिचय दिया है कि ये देश टूटे तो भले टूट जाए। इस देश के जो वर्ग हैं, जो समुदाय हैं, जो जातियां हैं, जो धर्म हैं, वो आपस में लड़ मरें, लेकिन हमारी सत्ता हर हाल में बनी रहनी चाहिए। सरकार कितना और गिरोगे, धिक्कार है।